नमस्कार, हमारे चैनल खुलेआम टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा देश कैसे जो है दुनिया को कम्पीट कर सकता है। दोस्तों, जब हम एक होता है कि विकसित होने की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि हम बाकी देशों से पीछे इसलिए रहे हैं कि हम जो है काफ़ी सालों तक गुलाम रहे हैं, काफ़ी कुछ हमारे साथ बुरा हुआ है, ये सब कहानी बताना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना, हम 1947 में हमें आज़ादी मिली, चाइना 1948 में आज़ाद हुआ। बट आज चाइना पूरी दुनिया में जो भी टॉप की इकोनॉमी है उनको कम्पीट कर रहा है, टॉप की टेक्नोलॉजी है उनको कम्पीट कर रहा है, और एक समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में लोगों की डिपेंडेंसी बनता जा रहा है। चाइना इतना ज़्यादा क्रिएटिव और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ये है एग्जाम्पल। अगर हम चाइना को फॉलो करें, जैसे कि हमारे यहाँ क्या पढ़ाया जाता है कि भाई हम गुलाम रहे हैं, हमारे साथ ये हुआ है। अरे आपके साथ जो हुआ उसका रोना आप कब तक रोते रहोगे? जो पिछला जो भी चीज़ें हुई है बीत गए, उसको जो है माइंड में ला के आप डिमोरलाइज कर रहे हो और उसी को लेकर बैठ गए हो, आप नई चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। चाइना में, मैंने भी चाइना में विजिट किया है, तो वहाँ पे लोगों को ये नहीं पढ़ाया जाता है कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं या हम बहुत पिछड़े रहे हैं या हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये सब नहीं पढ़ाया जाता। वो हमेशा आगे की बात करते हैं कि हम कैसे चीज़ों को नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री जो हमारी जो है पूरी दुनिया की नीड आगे बनने वाली है, वो भविष्य देखने की बात करते हैं। और हम जो है पास्ट पे अटके हुए पड़े हैं। तो अगर हम चाइना को फॉलो करें और ये सब जितने भी कचड़ा चीज़ें हैं निकाला, हिस्ट्री से लोग बोलते हैं कि सीखना चाहिए। हमारे यहाँ हिस्ट्री से सीखते नहीं, हिस्ट्री से जो है ना लोग जो है डिमोरलाइज होकर बैठ जाते हैं एक जगह पे, मातम मनाना शुरू कर देते हैं। तो हिस्ट्री से सीखते नहीं हैं लोग, मातम मनाते हैं। तो इसलिए मतलब ये सोच के लोग नहीं है कि उनको हम हिस्ट्री पढ़ाई जाए और हमारी जो भी मतलब एक तरह से हमारे साथ जितना भी बुरा हुआ पास्ट, जो भी बुरा पास्ट रहा है वो बताया जाए। वो बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, चाइना ने नहीं किया और आज वो लोगों को जो है आगे बढ़ने की और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करता है। तो वो आप समझ लीजिए कि कोई भी नया प्रोडक्शन, कुछ नया क्रिएटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पता लगा कि उसका ओरिजिन कौन है? चाइना। आपके माइंड में जो नीड आपको नहीं समझ में आती, वो नीड क्रिएट करके और आपको प्रोड्यूस करके देने वाला प्रोडक्ट जो है वो है चाइना। दोस्त, हमें इस लेवल पे काम करना होगा, हमें इस लेवल पे अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके जाना होगा, तब जाके हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं दुनिया को। वरना ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी जो सोचने और समझने की जो तौर तरीके हैं ना, इससे हम कभी जो है दुनिया को कम्पीट नहीं कर सकते। अरे हम इतने बड़े देश हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, लेकिन पर पर्सन हमारे यहाँ की जो है इनकम क्या है, सुविधाएं क्या है पर पर्सन? भाई कंपेयर करोगे दुनिया से तो आप ये मत देखो कि हमारे यहाँ इतने पॉपुलेशन है और हमारी जो है इकोनॉमी ये है। भाई आपके यहाँ जो पॉपुलेशन है, इकोनॉमी है, उसके बाद पर पर्सन उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बाद लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही है, अगर उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन से जो है उनके सारे सबके जनजीवन को आसान बनाने के लिए क्या चीज़ों का जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मतलब आप होता है ना, घटिया ज़िंदगी जी रहे हो और परेशानी, दुख, मुसीबत, तकलीफ में आप रह रहे हो और आप बोलते हो कि हम दुनिया को बीट कर रहे हैं, दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। कहाँ से भैया? दुनिया को कम्पीट करने के लिए कोई रेस में दुनिया नहीं है। हमारे देश के जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनको एक होता है ना कि क्वालिटी लाइफ, जिसमें उनको क्वालिटी फूड, क्वालिटी जो भी है उनके ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी जो है जो भी सुख सुविधाएं हैं, क्वालिटी मिले तो मतलब है कि हाँ हम कम्पीट कर पा रहे हैं। हम सिर्फ जो है दिखाने के लिए कि भैया हमने ये चीज़ बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बट हम तो जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए। तो ये डेवलपमेंट नहीं है, ये कंपटीशन नहीं है। हर चीज़ में कंपटीशन करोगे तो उसका मतलब होता है कंपटीशन। तो ये मेरी सलाह है कि अगर चाइना को फॉलो करे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अगर नहीं भी कर रही है तो लोग तो कर सकते हैं ना अपने लिए। भाई गवर्नमेंट तो एक छोटी सी इकाई है जो कि ये नियम कानून बना के लोगों को जस्ट मैसेज देती है। बाकी तो सबके अंदर क्रिएटिव थॉट आते हैं, सब कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं।
बहुत सारे विश्व गुरु तो बोलते हैं ना कि विश्व गुरु तो यहाँ पे यहीं भारत होने वाला है, तो क्या है किस बात के विश्व गुरु? जो उसको प्रेजेंट अपना नहीं ठीक कर सकता वो दुनिया का फ्यूचर देखने की बात कर रहा है, विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है। तो ये सब जो है ना, मतलब कहावतें जो है ना, ये सब ठीक है, अच्छी लगती है सुनने में, बट ग्राउंड रियलिटी है नहीं। उसको बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और हर आदमी को जगना पड़ेगा, हर आदमी को उठना पड़ेगा, हर आदमी को लड़ना पड़ेगा, हर आदमी को जो है ना कुछ डिलीवर करना पड़ेगा। इसके लिए एक लाइन भी है कि सूरज के मानिंद सफ़र में रोज निकलना पड़ता है, और बैठे बैठे दिन बदलेंगे इसके भरोसे मत रहना। ये हर आदमी के लिए अप्लीकेबल है, ये हर आदमी के लिए जो है ये शेयर है कि हर आदमी को जो है सूरज की तरह निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और आप सोचोगे कि सरकार हमारे लिए कर देगी, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो कभी नहीं होने। अगले 100 साल तक हम विश्व गुरु नहीं बन, विश्व गुरु छोड़ दो, जित हमारे साथ जो चल रहे थे चाइना को ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हम 25-30 साल 50 साल पीछे हो गए हैं ऑलरेडी। तो इस पर सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। धन्यवाद।